नमस्कार दोस्तों। आज चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच चेन्नई के ऐतिहासिक एमडे चिदम्बरम स्टेडियम यानी चेपॉक के मैदान पर आईपीएल 2026 के 7वें और सबसे प्रतीक्षित मुकाबले में आमने सामने थीं। समुद्र के किनारे बसे इस स्टेडियम की उमस भरी शाम को टॉस जीतकर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने पिच की नमी और ओस के प्रभाव को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया, जिसके बाद येलो आर्मी यानी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपनी घरेलू पिच पर बल्लेबाजी करने उतरी। चेपॉक का पूरा मैदान पीले समंदर में तब्दील हो चुका था और हर कोई थाला के शहर में अपने नए सितारों को चमकते देखने को बेताब था। आइए देखते हैं सीएसके की पारी के शुरुआती 12 ओवरों का वो पूरा रोमांच जिसने पंजाब के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। चेन्नई के ऐतिहासिक ए चिदम्बरम स्टेडियम, जिसे पूरी दुनिया चेपॉक के किले के नाम से जानती है, आज एक ऐसे महासंग्राम का गवाह बन रहा था जिसकी गूंज पूरे क्रिकेट जगत में सुनाई देने वाली थी। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का संकेत दिया, पीली जर्सी पहने चेन्नई सुपर किंग्स के दो दिग्गज कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और विस्फोटक संजू सैमसन मैदान के बीचों बीच उतरे। पूरा स्टेडियम सीएसके के नारों से किसी समुद्र की लहरों की तरह हिल रहा था। पहले ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट के खिलाफ गायकवाड़ ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने महज एक हल्के पुश के साथ एक शानदार और नजाकत भरा कवर ड्राइव जड़ा, जिसने गेंद को गोली की रफ्तार से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इस चौके के साथ गायकवाड़ ने न केवल अपना खाता खोला बल्कि पंजाब के खेमे को अपनी मंशा भी साफ कर दी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट की अनिश्चितता और पंजाब किंग्स का पलटवार अभी बाकी था। चेन्नई को पहला करारा झटका तब लगा जब दूसरे ओवर में जेवियर बार्टलेट ने अपनी रणनीति बदली। बार्टलेट ने एक ऐसी जादुई गेंद डाली जो पिच पर पड़ने के बाद कांटे की तरह बाहर की ओर निकली। संजू सैमसन, जो आक्रामक मूड में लग रहे थे, इस आउट स्विंगर पर अपना नियंत्रण पूरी तरह से खो बैठे। गेंद ने उनके बल्ले का हल्का सा बाहरी किनारा लिया और सीधा विकेटकीपर प्रभसिमरन सिंह के दस्तानों में समा गई। चेपॉक के उस शोर भरे मैदान पर अचानक एक गहरा सन्नाटा पसर गया, क्योंकि टीम के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। प्रशंसकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ उसने चेपॉक के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। मैदान पर आगमन हुआ मुंबई की नई और युवा सनसनी आयुष म्हात्रे का। इस 19 वर्षीय युवा खिलाड़ी ने आज एक ऐसी निडर बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया जिसे देखकर डगआउट में बैठे धोनी और फ्लेमिंग भी हैरान रह गए। म्हात्रे ने चौथे ओवर में जेवियर बार्टलेट के खिलाफ अपनी पहली ही कुछ गेंदों से अपने खूंखार इरादे साफ कर दिए। उन्होंने बार्टलेट को निशाना बनाते हुए लगातार 3 प्रलयकारी और कड़क चौके जड़कर पंजाब के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दी। म्हात्रे ने पहले मिडॉन के फील्डर के ऊपर से गेंद को हवा में उछाला, फिर अगली गेंद पर एक कलाइयों के जादू वाला फ्लिक किया और अंत में एक सटीक पुल शॉट के जरिए बाउंड्री बटोरी। म्हात्रे का यह तूफान यही नहीं थमा। छठे ओवर में जब दक्षिण अफ्रीका के लंबे कद के तेज गेंदबाज मार्को जॉनसन आक्रमण पर आए तो म्हात्रे ने उन्हें रत्ती भर भी सम्मान नहीं दिया। जॉनसन ने अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए एक तेज शॉर्ट गेंद फेंककर म्हात्रे को डराने की कोशिश की, लेकिन इस युवा शेर ने बिना डरे अपनी पोजीशन बनाई और गेंद को एक खतरनाक भीमकाय और गगनचुंबी छक्के के लिए सीधे स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। इस शॉट की आवाज इतनी बुलंद थी कि पूरा मैदान म्हात्रे के नाम के नारों से गूंज उठा। पावर प्ले के खत्म होने तक आयुष म्हात्रे ने यह साबित कर दिया था कि वे आज चेपॉक के मैदान पर केवल खेलने नहीं बल्कि राज करने आए हैं। चेपॉक के ए चिदम्बरम स्टेडियम में समुद्र की नम हवाओं के बीच उमस बढ़ रही थी, लेकिन मैदान के अंदर रनों का जो सैलाब उमड़ रहा था उसने दर्शकों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। चेन्नई सुपर किंग्स के प्रशंसक आज एक ऐसे इतिहास के गवाह बन रहे थे जिसकी पटकथा एक युवा बल्लेबाज अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से लिख रहा था। लेकिन दोस्तों, मैच की असली और सबसे भयानक तबाही तो तब शुरू हुई जब पारी का 9वां ओवर फेंकने के लिए पंजाब किंग्स के सबसे अनुभवी ऑलराउंडर और एद जाइंट के नाम से मशहूर मार्कस स्टोइनिस गेंदबाजी आक्रमण पर आए। स्टोइनिस को कप्तान श्रेयस अय्यर ने इसलिए बुलाया था ताकि वे अपनी चालाकी भरी गेंदों से रनों की गति पर अंकुश लगा सकें।
पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि आज उनका सामना एक ऐसे तूफान से होने वाला है जिसे रोकना नामुमकिन था। मुंबई की गलियों से निकलकर चेपॉक के इस बड़े मंच पर आए आयुष म्हात्रे आज किसी अलग ही मिट्टी के बने लग रहे थे। उनके चेहरे पर न तो कोई दबाव था और न ही किसी बड़े नाम का खौफ। जैसे ही स्टोइनिस ने अपने ओवर की पहली ही गेंद फेंकी, जो एक चतुर स्लोअर डिलीवरी थी और ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर गिर रही थी, म्हात्रे ने बिजली की फुर्ती दिखाई। उन्होंने गेंद की गति को हवा में ही भांप लिया, अपने पिछले पैर पर थोड़ा वजन डाला और बल्ले के पूरे प्रवाह के साथ गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक दर्शनीय और भीमकाय छक्के के लिए भेज दिया। इस गगनचुंबी प्रहार के साथ ही आयुष म्हात्रे ने आईपीएल के अपने शुरुआती मैचों में ही मात्र कुछ ही गेंदों पर अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। जैसे ही उन्होंने अपना बल्ला दर्शकों की ओर उठाया, चेपॉक का पूरा पीला समंदर उनके सम्मान में खड़ा हो गया। लेकिन दोस्तों, यह तो महज एक झांकी थी। म्हात्रे का असली रौद्र रूप तो अभी स्टोइनिस को और भी जख्म देने वाला था। अर्धशतक पूरा करने के बाद म्हात्रे की रनों की भूख और भी बढ़ गई थी। उन्होंने अगली ही गेंद पर स्टोइनिस की लाइन को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। स्टोइनिस ने वापसी करने की कोशिश में गेंद को थोड़ा छोटा फेंका, लेकिन म्हात्रे ने अपनी पोजीशन बदली, गेंद के नीचे आए और उसे एक बार फिर गगनचुंबी छक्के के लिए मिड विकेट की दिशा में स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। लगातार 2 गेंदों पर 2 अविश्वसनीय छक्के खाने के बाद पंजाब के खेमे में पूरी तरह से हड़कंप मच गया था। कप्तान श्रेयस अय्यर और गेंदबाज स्टोइनिस के बीच लंबी चर्चा होने लगी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस 19 साल के युवा लड़के को गेंद कहां फेंकी जाए। चेपॉक का ऐतिहासिक स्टेडियम अब केवल एक ही नाम से गूंज रहा था, म्हात्रे म्हात्रे। दर्शकों का शोर इतना बुलंद था कि मैदान पर खिलाड़ियों को एक दूसरे की आवाज सुनना भी दूभर हो गया था। आयुष म्हात्रे ने अपनी इस प्रलयकारी बल्लेबाजी से यह साबित कर दिया था कि वे चेन्नई सुपर किंग्स के भविष्य के सबसे चमकते हुए सितारे हैं। चेपॉक के ऐतिहासिक मैदान पर जब 12वें ओवर की शुरुआत हुई तो हवा में तैरती उमस और दर्शकों का शोर अपने चरम पर था। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड और चतुर शतरंज के खिलाड़ी युजवेंद्र चहल को गेंद थमाई। चहल, जो अपनी फिरकी के जाल में बड़े से बड़े दिग्गजों को फंसाने के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, उन्होंने आते ही अपनी जादुई कला का प्रदर्शन शुरू कर दिया। चहल ने अपनी चतुराई और अनुभव का बेहतरीन मिश्रण पेश करते हुए चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को अपने जाल में पूरी तरह उलझा लिया। गायकवाड़, जो एक अच्छी लय में दिख रहे थे, उन्होंने चहल की एक लेग ब्रेक पर नियंत्रण खोया और उसे फाइन लेग की दिशा में स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद की अतिरिक्त स्पिन के कारण वह बल्ले के बीचों बीच नहीं आई और हवा में टंग गई। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर मुस्तैद खड़े नेहल वढेरा ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई, अपनी दाईं ओर लंबी दौड़ लगाई और जमीन से चंद इंच ऊपर एक शानदार डाइविंग कैच लपककर चेन्नई के कप्तान की पारी का अंत कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होते ही पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया, लेकिन जैसे ही सिक्सर किंग शिवम दुबे ने बाउंड्री लाइन पार कर मैदान पर कदम रखा, दर्शकों का शोर फिर से आसमान छूने लगा। अभी चहल का यह ओवर खत्म नहीं हुआ था और इसी ओवर की अंतिम गेंदों पर एक और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसने दर्शकों की सांसें थाम दी। क्रीज पर मौजूद युवा सनसनी आयुष म्हात्रे ने चहल की एक फ्लाइटेड डिलीवरी को भांप लिया और उसे सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से उड़ाने के लिए एक विशाल हवाई शॉट खेला। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और रात की रोशनी में काफी ऊंची हवा में चली गई। लॉन गॉन से शशांक सिंह ने गेंद की ओर दौड़ लगाई। उन्होंने अपनी पूरी जान झोंक दी और अंतिम क्षणों में गेंद तक पहुंचने के लिए एक लंबी स्लाइड भी की। गेंद उनके दोनों हाथों में आई, लेकिन स्लाइड करते समय शरीर का संतुलन बिगड़ने के कारण गेंद उनके हाथों से छिटक कर जमीन पर गिर गई। म्हात्रे को यह एक बेहद कीमती और बड़ा जीवनदान मिला, जिसने पंजाब किंग्स की वापसी की उम्मीदों को करारा झटका दिया। जब 12 ओवरों की समाप्ति हुई तो चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोरबोर्ड 118/2 के एक विशाल और खतरनाक आंकड़े को दर्शा रहा था। युवा आयुष म्हात्रे 41 गेंदों पर 69 रनों की एक प्रलयकारी और विध्वंसक पारी खेलकर क्रीज पर अंगद के पैर की तरह जम चुके थे।
उनकी इस पारी में अब तक 5 कलात्मक चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जो पंजाब के गेंदबाजों की बेबसी की कहानी बयां कर रहे थे। दूसरे छोर पर शिवम दुबे अभी अपनी लय तलाशने की कोशिश कर रहे थे और बड़े प्रहारों के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। चेपॉक की वह प्रतिष्ठित पिच अब पूरी तरह से बल्लेबाजों के स्वर्ग में तब्दील हो चुकी थी। पंजाब के प्रमुख गेंदबाज, चाहे वो जादूगर चहल हो, लंबे कद के मार्को जॉनसन हो या रफ्तार के सौदागर अर्शदीप सिंह, इस तूफानी बल्लेबाजी के प्रवाह को रोकने के लिए पूरी तरह बेबस और लाचार नजर आ रहे थे। चेन्नई की टीम अब एक ऐसे विशालकाय स्कोर की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रही थी जिसे पार पाना पंजाब के लिए किसी हिमालय की चढ़ाई जैसा होने वाला था। चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदंबरम स्टेडियम में पीला समंदर हिलोरे मार रहा था, लेकिन मैच का असली रोमांच और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर तो तब शुरू हुआ जब पारी अपने अंतिम और निर्णायक पड़ाव यानी 12वें ओवर से 20वें ओवर के बीच पहुंची। जब 13वें ओवर की शुरुआत हुई तो चेन्नई की टीम एक विशाल स्कोर की ओर मजबूती से बढ़ रही थी, लेकिन तभी विजय कुमार वैशाख ने पंजाब किंग्स को वो बहुप्रतीक्षित कामयाबी दिलाई जिसकी उन्हें सख्त और बेइंतहा दरकार थी। युवा सनसनी आयुष म्हात्रे, जो अब तक पंजाब के गेंदबाजों के लिए साक्षात काल बने हुए थे, वैशाख की एक सटीक और आग उगलती यॉर्कर लेंथ गेंद पर पूरी तरह चकमा खा गए। म्हात्रे ने चतुराई से गेंद को स्लाइस करने की कोशिश की, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पर किसी चीते की तरह मुस्तैद खड़े युजवेंद्र चहल ने अपनी एकाग्रता भंग नहीं होने दी और एक शानदार, शांत और जादुई कैच लपककर इस विध्वंसक पारी का अंत कर दिया। जैसे ही म्हात्रे पवेलियन की ओर मुड़े, पूरा चेपॉक स्टेडियम उनके सम्मान में खड़ा हो गया और तालियों की गूंज से आसमान गूंजायमान हो गया। इसी ओवर के दौरान दबाव का फायदा उठाते हुए पंजाब ने एक और वार किया। कार्तिक शर्मा भी मार्को जॉनसन की एक तेज अंदर आती गेंद की गति को पढ़ नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू होकर वापस लौट गए। उस समय ऐसा लगा कि शायद पंजाब किंग्स मैच में एक जबरदस्त वापसी कर रही है और चेन्नई की रनों की रफ्तार पर लगाम लग जाएगी। लेकिन दोस्तों, पंजाब की यह खुशियां बहुत कम समय के लिए थीं, क्योंकि अब मैदान पर कदम रखा था पॉकेट डायनेमो और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज सरफराज खान ने। सरफराज ने आते ही अर्शदीप सिंह के 15वें ओवर में वो कर दिखाया जिसके लिए वे पूरी दुनिया में विख्यात हैं। उन्होंने पहली ही गेंद पर निडर होकर कदम बाहर निकाले और मिड ऑफ के ऊपर से एक आसमानी चौका जड़ा। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपना सिग्नेचर रैंप शॉट खेला और विकेट कीपर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री के दर्शन कराए। तीसरी गेंद पर एक सटीक लेट स्टीयर के जरिए उन्होंने चौकों की हैट्रिक पूरी कर दी, जिससे अर्शदीप जैसे अनुभवी गेंदबाज के भी पसीने छूट गए। सरफराज का बल्ला यही नहीं थमा। उन्होंने जेवियर बार्टलेट के खिलाफ एक शानदार और गगनचुंबी छक्का जड़कर मात्र 12 गेंदों पर 32 रनों की ऐसी आतिशी पारी खेली जिसने पंजाब की सारी रणनीतियों को तहस नहस कर दिया। हालांकि बाद में वैशाख ने उन्हें नेहल वडेरा के हाथों कैच कराकर वापस भेजा, लेकिन तब तक सरफराज अपना विनाशकारी काम पूरा कर चुके थे। मैच के अंतिम 3 ओवरों में चेपॉक की उस पावन धरती ने वो ऐतिहासिक नजारा देखा जिसका हर चेन्नई प्रशंसक को बेसब्री से इंतजार था। सिक्सर किंग शिवम दुबे का रौद्र और प्रलयकारी रूप। और 18वें ओवर में दुबे ने जेवियर बार्टलेट को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने पहले एक क्लासिक चिप शॉट के जरिए एक्स्ट्रा कवर पर चौका जड़ा और फिर अगली गेंद पर एक और कड़क बाउंड्री बटोरी। इसी ओवर के बीच में एक हाई वोल्टेज डीआरएस ड्रामा भी देखने को मिला जिसने दर्शकों की सांसें थाम दी। अंपायर ने एक गेंद को वाइड करार दिया था, लेकिन पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने तुरंत रिव्यू लिया। तकनीकी जांच के बाद अंपायर का फैसला गलत पाया गया और वाइड का कॉल पलट दिया गया, जिससे मैदान पर तनाव और बढ़ गया। पारी का 19वां ओवर लेकर आए दक्षिण अफ्रीका के रफ्तार के सौदागर मार्को जॉनसन, लेकिन शिवम दुबे आज किसी अलग ही ग्रह के प्राणी लग रहे थे। दुबे ने जॉनसन की एक सटीक फुल डिलीवरी को भांपा, अपना मजबूत अगला पैर क्रीज से बाहर निकाला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक प्रचंड भीमकाय और गगनभेदी छक्का जड़ दिया। इसी ऐतिहासिक छक्के के साथ चेन्नई ने अपने 200 रन पूरे किए। इसी ओवर में युवा प्रशांत वीर ने भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और एक अत्यंत कलात्मक लैप शॉट के जरिए अपना पहला आईपीएल चौका बटोरा।
पंजाब ने यहां भी एक रिव्यू गंवाया जब उन्होंने प्रशांत के खिलाफ एक नामुमकिन एलबीडब्ल्यू की अपील की थी, जो रिप्ले में साफ तौर पर बाहर जाती दिख रही थी। अंतिम और निर्णायक ओवर लेकर आए पंजाब के सबसे भरोसेमंद और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट अर्शदीप सिंह। लेकिन आज किस्मत और बल्ला दोनों दुबे के साथ थे। दुबे ने अर्शदीप की दूसरी गेंद पर अपनी पूरी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार प्रहार किया। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर रॉकेट की रफ्तार से फाइन लेग बाउंड्री के पार चली गई। अगली ही गेंद पर दुबे ने एक बार फिर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया और मिड विकेट की दिशा में एक और खतरनाक चौका जड़ा। ओवर की अंतिम गेंद पर एक और बाउंड्री बटोरकर दुबे ने चेन्नई के स्कोर को 209/5 के पहाड़ जैसे आंकड़े तक पहुंचा दिया। शिवम दुबे 28 गेंदों पर 45 रनों की नाबाद और विध्वंसक पारी खेलकर किसी विजेता की तरह मैदान से बाहर लौटे। चेन्नई सुपर किंग्स ने पारी के अंतिम 8 ओवरों में पंजाब के प्रमुख गेंदबाजों अर्शदीप, जॉनसन और वैशाख की बेरहमी से कुटाई करते हुए लगभग 90 से ज्यादा रन बटोर लिए थे। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर के चेहरे पर लाचारी और हताशा साफ तौर पर देखी जा सकती थी, क्योंकि उनकी हर चाल और हर रिव्यू